हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल और परसेंटेज दो ऐसा चैप्टर है जो पूरे अंकगणित में यूज होता है और इसे पूरे अर्थमेटिक का हम लोग बैकबोन कह सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। चलिए रेशियो और प्रोपोर्शनल के बारे में, इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके लॉज के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को जानते हैं कि इसका डेफिनेशन होता क्या है, परिभाषा इसका क्या होता है। तो ये समझिए कि डेफिनेशन इसका क्या होता है कि इट इज़ द कंपेरिजन बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज़। ये जो है ये कंपैरिजन होता है, दो सजातीय वस्तुओं के बीच में तुलना ही अनुपात होता है। दो सजातीय वस्तु का क्या अर्थ हुआ उसको समझते चलिए। देखिए, दो सजातीय वस्तु के बीच में तुलना करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो सजातीय वस्तु होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम आपको दो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। एक रेशियो आपको हम दे दिए कि अगर निकालिए 10 हॉर्सेस और 5 काउज के बीच में रेशियो निकालिए। और दूसरा हम दे दिए, इसमें इसको समझिए, दूसरा हम दे दिए कि आपको 1000 रुपीज़ जो है 500 रुपीज़ का रेशियो। तो अब समझिए यहाँ पे क्या होगा, 10, यहाँ पे समझिएगा 5 काउज और 10 हॉर्सेस है। तो 5 काउज जो है यह 10 हॉर्सेस के बीच में अगर रेशियो देखेंगे तो ये काउज अलग टर्म हुआ और ये अलग टर्म हुआ हॉर्स, तो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ है। तो इसके बीच में रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट, इसके बीच में रेशियो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे 1000 रुपीज़ है और ये 500 रुपीज़ है, तो ये हम कह सकते हैं कि 1000 रुपीज़ जो है 500 का डबल है। तो ये हमें दिख रहा है कि 2:1 का यहाँ पे रेशियो दिख रहा है दोनों के बीच में। यहाँ पे अगर हम 500 रुपीज़ को डबल कर देंगे तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन क्या हम 5 काउज को डबल कर देंगे तो 10 हॉर्सेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है यहाँ पर रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या देखें कि अगर यहाँ पे रुपीज़ है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, रुपीज़ होना चाहिए। यहाँ पे काउज है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, काउज होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1000 रुपीज़ का कर्ज है तो यहाँ पे भी 500 रुपीज़ का क्या होना चाहिए, कर्ज होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग लाइक क्वांटिटीज़। तो रेशियो कभी भी दो लाइक क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि यह रेशियो के टाइप्स के बारे में समझते हैं। आइए, इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स हम यहाँ पे लिए हैं। देखिए, पहला क्या है, डायरेक्ट रेशियो। दूसरा टाइप है इनवर्स रेशियो। तीसरा है मिक्स्ड रेशियो। चौथा है आपको डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो एंड लास्ट है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से सीखते हैं कि डायरेक्ट रेशियो होता क्या है, इनवर्स रेशियो होता क्या है, मिक्स रेशियो क्या होता है, इसके बारे में सीखते हैं। आइए, तो डायरेक्ट रेशियो के बारे में हम लोग सीखते हैं। इसको देखिए, डायरेक्ट रेशियो क्या होता है। जैसे समझिए कि हम अगर बोल रहे हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू बी, ये इसका क्या अर्थ होता है प्रोपोर्शनल का, ये समझिए, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। तो इसको समझिए कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, अगर ए घट रहा है तो बी भी घटेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो। और हम लोग इसको क्लियर करते हैं। देखिए क्या होगा इसमें कि अगर ले ले कि मैन और वर्क का रेशियो ले ले, कि मैन और वर्क के बारे में समझिए, मैन प्रोपोर्शनल टू वर्क। जैसे अगर कहीं भी आदमी का अनुपात 5:7 है तो वर्क का भी अनुपात 5:7 ही होगा। अगर कम आदमी है तो कम काम, ज़्यादा आदमी है तो ज़्यादा काम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5:7 आदमी का अनुपात था। अगर ये तिगुना काम कर रहा है तो अगर ये 15 और कर रहा है काम तो ये 7×21 करेगा। मतलब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कम आदमी था, कम काम हुआ, अधिक आदमी है तो अधिक काम हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो। अब और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं डायरेक्ट रेशियो को। आइए, जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर स्टडी प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, अगर आप ज़्यादा स्टडी कीजिएगा ज़्यादा सिलेक्शन होगा, कम स्टडी कीजिएगा कम सिलेक्शन होगा। तो ये समझ रहे हैं कि स्टडी और सिलेक्शन क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट रेशियो है, प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्ट रेशियो में कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे इसके और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि डायरेक्ट रेशियो का कहाँ कहाँ यूज होता है। चलिए, दूसरा इसमें था इनवर्स रेशियो। दूसरा क्या था, इनवर्स रेशियो। इसको सीखिए, इनवर्स रेशियो का क्या होता है। मतलब यहाँ पे इनवर्स रेशियो का अर्थ समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक जगह लिखते हैं मैन और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज या टाइम, जो भी लिखिए।
तो यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 5 आदमी था, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। अगर हम इसी आदमी को बढ़ा के अगर हम 15 कर दिए तो बताइए, आदमी बढ़ जाएगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे ही आदमी 15 हो गया तो समय इसको अब लगेगा 3 दिन 4 दिन जो भी लगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आदमी अगर कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, आदमी अगर ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। एक दूसरे के इन्वर्स है, एक दूसरे के उल्टा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स रेशियो। तो यहाँ से देखिए, हम इन्वर्स रेशियो को कुछ यहाँ पे देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5:7 है, इसका इन्वर्स रेशियो निकालना होगा तो यह 1/5:1/7 हो जाएगा। 1/5:1/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इन्वर्स मतलब कि इसको उल्टा कर देना है और ये 1 करके लिख देना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको समझिए। इसको सोल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/5 इंटू और 1/7 इंटू नीचे वाले 5 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। कितना होता है, 35 होता है। तो 35 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 35 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। चलिए इसको काटते हैं, तो काटिए। यहाँ पे आ गया 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35। तो बताइए यहाँ से रेशियो कितना आ गया, बोला जाए। यहाँ से रेशियो आ गया आपको, यहाँ से रेशियो आ गया 7:5। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कहिएगा यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर डायरेक्टली करेंगे तो ठीक है, इसको उलट दिए। लेकिन फिर अगर यहाँ पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो फिर यहाँ पे अगर दूसरा अगर इसको चेंज कर दे 2:3:4, अगर हम जैसे मान लीजिए 7:5 है, इसका हम 5:7 लिख सकते हैं। बट अगर हम इसको अगर ऐसे लिख दिए 4:3:2 लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बनेगा कैसे, तो जैसे हम आपको पहले बताए थे पीछे, उसको देखते हैं, उसी के अनुकूल यह निकलेगा। चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका इन्वर्स रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2:1/3:1/4। चलिए तो इसका इन्वर्स रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते थे। इन्वर्स तो कर दिए, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको सीखिए 2 3 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको यहाँ पे 12। तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। रेशियो 1/3 इसको मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 12 से। 1/4 और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। चलिए इसको हम लोग काट के इसका रेशियो निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 6, इसको काट लेते हैं हो जाएगा 4, इसको काट लेते हैं हो जाएगा कितना 3। तो 6:4:3 रेशियो आ गया इसका इन्वर्सली। तो बताइए इन्वर्स रेशियो फाइंड आउट करना हम लोग सीख गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड रेशियो। ये मिक्स्ड के बारे में सीखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण है ना। इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कैसे मिक्स्ड रेशियो बनाते हैं। मिक्स्ड रेशियो, आइए इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है। दूसरा एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर जो है आपको यहाँ पे मान लीजिए 3:7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहेगा कि अगर ये दोनों बर्तन में जो मिल्क और वाटर जो है ना, दूध और पानी का जो अनुपात है, अगर इसको मिला दें तो तीसरे बर्तन में इसका जो अनुपात, नया अनुपात क्या बनेगा। दोनों को मिलाना है, पहले बर्तन में 2:3 है, दूसरे बर्तन में 3:7 है। इसको हमें मिलाना है, इसी को मिक्स रेशियो सीखना है, बड़ी जो महत्वपूर्ण है। देखिए क्या करेंगे कि पहले हम इसमें जब भी मिलाना होगा तो इसके वॉल्यूम को इक्वल करेंगे। वॉल्यूम मतलब इसकी धारिता जो होता है कि कितने कितने लीटर का है दोनों बर्तन में, उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो बताइए पहला बर्तन की बात करें तो इसमें है कितने लीटर, अगर 3 और 2 को जोड़ दीजिए 5 लीटर है। दूसरे की बात करें तो इसमें कितना हो गया, 10 लीटर है। तो हमें दोनों को इक्वल करने के लिए इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 10 को इक्वल करने के लिए इसको अगर हम 2 से गुना कर दें और इसको 1 से कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जगह थोड़ा सा कम है, चलिए करते हैं। तो भी 2 से करेंगे तो ये 4:2 कितना हो जाएगा 6, 2 से इसको गुना कर दिए हैं। अब देखिए 1 से करेंगे तो यह हो जाएगा 3:7। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे इसको थर्ड मान लीजिए जो पात्र है, जो बर्तन है मेरे पास, उसमें इसको मिलाएंगे तो 4 और 3 को जोड़ दीजिए 7 और 6 और 7 को जोड़ दीजिए 13। तो इसका फाइनली रेशियो क्या आया, 7:13। चलिए एक और हम लोग देखते हैं इसमें कि एक और क्वेश्चन लेते हैं मिक्स रेशियो का, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला बर्तन में सपोज कीजिए मिल्क और वाटर ही लेते हैं। मिल्क और वाटर में मान लीजिए यहाँ पे 1:2 का रेशियो था, और दूसरे जो बर्तन है उसमें हम लोग लेते हैं, दूसरे बर्तन में मान लीजिए इसका रेशियो है 3:4 का,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखें तो इसमें इसकी मात्रा कितना है 3 है, इसकी मात्रा कितना है 7 है। तो इसको किससे इक्वल मान लीजिए, यहाँ पे 3 लीटर का है मात्रा, टोटल बर्तन में जो है 3 लीटर मात्रा है, इसकी धारिता है, और यहाँ पे 4 और 3 7 लीटर है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा 7 से गुना, इसको करना पड़ेगा हमें 3 से गुना। तो चलिए इसको करने का अर्थ हुआ कि रेशियो को 7 से अगर रेशियो को करते हैं तो 7:7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो अब ये नया हमें जो आया है इससे मतलब है नया वाला से, अब 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और इसको करिए 4 तिया कितना 12। अब इसमें बताइए जब इसको मिलाएंगे तो थर्ड जो हमारा जो बर्तन होगा उसमें रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का, इसको जोड़ देंगे 9 और 7 को जोड़ दीजिए 16 और इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 26। अब ये कट रहा है तो काट लीजिए, कैंसिलेशन मेथड से कितना हो जाएगा कट के, ये हो जाएगा 8:13। यही हुआ तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात। कोई दिक्कत, मिल्क और वाटर का रेशियो निकल गया। इसी तरह से मिक्स रेशियो हम लोग बनाते हैं, ये आगे भी हम लोग देखेंगे, इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये आपको क्या है, सो समझिए। यहाँ पे अगला देखिए कि डुप्लीकेट क्या होता है। मान लीजिए वर्गा अनुपात, इसके बारे में समझते हैं। अगर कोई रेशियो आपको A/B दिया हुआ है और इसका आपको निकालना है डुप्लीकेट रेशियो, वर्गा अनुपात निकालना है, मतलब कि A का स्क्वायर करना होगा और B का स्क्वायर करना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, वर्गा अनुपात बोलते हैं। सिर्फ उसी का स्क्वायर कर देना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 3:5 है, इसका हमें निकालना है डुप्लीकेट रेशियो, वर्गा अनुपात निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 25, यही आपका आंसर हो गया। तो डुप्लीकेट रेशियो में दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है सब डुप्लीकेट, इसको समझिए। सब डुप्लीकेट रेशियो को समझते हैं। इसमें समझिए अगर ये मान लीजिए कि 2 रेशियो A/B दिया हुआ है और इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो इसका रूट वर्गमूल, वर्गमूला अनुपात, तो वर्गमूल निकाल लेंगे। दोनों में हम लोग वर्गमूल फाइंड आउट कर लेंगे उसी रेशियो का, और यही हो जाएगा सब डुप्लीकेट। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि कहीं लिखा हुआ है 16:81, तो बताइए 16 वर्गमूल निकालेंगे 16 का और किसका निकालेंगे 81 का, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 4:9। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कोई दिक्कत, जब वर्गमूल देखिए वर्गमूल निकालना होगा तो उसको सब डुप्लीकेट बोलते हैं, और जब इस स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर वाला निकालना होगा तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट। वर्गा अनुपात इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं वर्गमूला अनुपात। कोई दिक्कत, वर्गमूला अनुपात में वर्गमूल निकालेंगे और वर्गा अनुपात में स्क्वायर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं, आपको क्या है घना अनुपात, जिसको हम लोग ट्रिप्लिकेट बोलते हैं। ट्रिप्लिकेट के बारे में समझिए, ट्रिप्लिकेट क्या होता है। सेम वैसा ही है। ट्रिप्लिकेट में क्या करना है कि पावर 3 करना है, जो रेशियो दिया रहेगा उसको पावर 3 कर दीजिए, वो ट्रिप्लिकेट हो जाएगा, मतलब घन कर दीजिए उसको। और ये जैसे घनमूला अनुपात है सब ट्रिप्लिकेट, इसका क्या अर्थ होता है कि क्यूब रूट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, क्यूब रूट निकाल लेना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको दोनों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए A/B है, अगर इसी को A का क्यूब कर देते हैं और B का क्यूब कर देते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो, घना अनुपात बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2:3 है, इसका ट्रिप्लिकेट निकालना है तो 2 का क्यूब कर दीजिए 8 और 3 का क्यूब कीजिए कितना हो जाएगा 27। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 3:5, तो बताइए इसका अगर हमें निकालना है घना अनुपात, तो 3 का कीजिए कितना होगा 27 और 5 का कीजिए कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये ट्रिप्लिकेट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका घनमूला अनुपात देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए A/B दिया हुआ है और इसका सब ट्रिप्लिकेट निकालना है तो क्यूब रूट A करना होगा और क्यूब रूट B करना होगा, मतलब क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। जैसे एग्जांपल समझते हैं 8 अनुपात कहीं लिखा हुआ है 27, तो बताइए इसका अगर हमें घनमूला अनुपात निकालना होगा तो बोलिए इसका 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 और 27 का निकालेंगे तो 3। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 512 और आपको लिखा हुआ है 729, तो दे बताइए इसका क्या क्या होगा। 512 का कितना होता है घनमूल 8 और 729 का कितना होता है 9, तो 8:9 हो गया इसका घनमूला अनुपात, जिसको हम लोग सब ट्रिप्लिकेट बोलते हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए टाइप्स हम लोग पूरा समझ गए। टाइप्स में जैसे मान लीजिए हम लोग अभी डिस्कस किए हैं डायरेक्ट रेशियो के बारे में, इन्वर्स रेशियो के बारे में, मिक्स रेशियो के बारे में, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट और सब ट्रिप्लिकेट के बारे में, इसके टाइप्स को पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम लोग इसके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके कुछ लॉज हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए कुछ लॉज क्या है इसमें। पहला लॉ आता है कैंसिलेशन मेथड। कैंसिलेशन मेथड देखिए, ये कैंसिलेशन मेथड क्या होता है इसको सीखते हैं।
कैंसिलेशन लॉ। जैसे मान लीजिए अगर कोई रेशियो ऐसा है 16:10 है, तो ये रेशियो जो है अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभी कैंसिल हो रहा है, जब तक इसका HCF 1 नहीं हो जाए, अभी HCF इसका निकालेंगे तो HCF हो जाएगा 2, तो HCF 2 है तो इसको कैंसिल हम लोग 2 से कर सकते हैं। HCF इस दोनों का कितना हो गया 2, तो एक HCF जब तक नहीं होगा तब तक ये प्योर रेशियो नहीं बनेगा। तो प्योर रेशियो बनाने के लिए 2 से इसको काटना होगा। काटिए तो क्या हो जाएगा 8 और 5। अब इसका HCF कितना हो जाएगा बोलिए, HCF इसका हो गया, दोनों का अगर निकालेंगे तो 1, तो 1 HCF आ गया, प्योर रेशियो हो गया। तो इसी तरह से कैंसिलेशन मेथड में ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए और निकालते हैं, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं कैंसिलेशन लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। एक एक टर्म को पूरा बढ़िया से क्लियर कीजिए, तब जाके आप इसको बढ़िया से रेशियो सीख पाइएगा कैंसिलेशन लॉ में। और देखिए जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 10:15:20, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये सब जो है 5 से कैंसिल हो रहा है। तो 5 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा, 2, 3 और 4। तो 2:3:4, ये 2:3:4 आ गया। तो कैंसिलेशन लॉ समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 25, कहीं लिखा हुआ है 100, तो इसका कैसे निकलेगा, ये 25 से हो रहा है दोनों जगह, तो इसको काटिए 1:4, 1:4। तो कैंसिलेशन लॉ आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा लॉ जो होता है वो एलसीएम लॉ होता है। दूसरा होता है एलसीएम लॉ, जो हम आपको चर्चा भी किए हैं। एलसीएम लॉ से हम लोग कैसे इसको बराबर करते हैं, कौन सा लॉ, एलसीएम। तो यहाँ पे समझिए एलसीएम लॉ में क्या होता है कि कोई अगर इन्वर्स रेशियो आपको अगर दिया हुआ है 1/2:1/3:1/4, और इसको हम लोग प्योर रेशियो में बदलना है, इन्वर्स को प्योर रेशियो में बदलना है, तो क्या करेंगे, तो आपको करना होगा कि नीचे वाले जो टर्म है यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसका एलसीएम लेना होगा। तो बताइए इस सब का 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो इसको सबको क्या करना होगा 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं कैसे होगा। 1/2 इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, फिर लगाएंगे 1/3 मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, 1/4 मल्टीप्लाई किसे करना होगा 12 से, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो 6, 3 से काट लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 से काट लीजिए तो हो जाएगा 3। तो क्या आ गया, इसका एलसीएम मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, 6:4:3 आ गया। इसमें किन्हीं को दिक्कत, और एक देखते हैं हम लोग एलसीएम लॉ से एक और निकालते हैं। चलिए एलसीएम लॉ से जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 1:4 और लिखा हुआ है 3/5, इसको हम लोग करना है। तो बोलिए इसको करने के लिए पहले 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 नहीं हो जाएगा, तो 4, 5 का एलसीएम हो गया 20। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 × 20 अनुपात 3/5 × 20 कर दिए। तो अब इसको काट लीजिए और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको हो गया कितना 5, और इसको काट लीजिए 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो 5:12 इसका हो गया। तो यहाँ से एलसीएम रूल आप समझ गए। एलसीएम रूल से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं इन्वर्स रेशियो को, वो आप समझ गए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंबाइनिंग रेशियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये तीसरा समझिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। ये क्या होता है कंबाइनिंग रेशियो। कंबाइनिंग रेशियो, दो रेशियो को हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं। मिक्स्ड रेशियो अलग था, वो मिलाने वाली बात है। इसमें कंबाइन कैसे करते हैं इसको सीखेंगे कंबाइनिंग रेशियो में। जैसे मान लीजिए A/B दिया हुआ है 2:3, B/C दिया हुआ है आपको 4:5। अगर हमें दोनों को कंबाइंड करना है, दोनों को मिलाना है, और फाइनली हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है A/B/C, ये इसकी वैल्यू निकालना है। कभी कभी आपको पूछ देगा A और C में, शुरू वाला और अंतिम वाला के बीच में रेशियो पूछेगा, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। कंबाइनिंग रेशियो में इसके कई तरीके हैं कंबाइन करने के, तो 1-2 तरीका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और जो इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसको आप यूज कर लीजिएगा। 3 मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो जैसे मान लीजिए A/B कितना था 2:3 था, और B और C कितना था 4:5 था। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है ये समझिए, मेथड 1 हम आपको जो बता रहे हैं, मेथड 1 समझिए। मेथड 1 में क्या करना है उसको सीखिए, कि आपको सबसे पहले ये शुरू वाले दोनों को हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। A/B/C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको गुना करिए शुरू वाला, तो कितना आ गया 8। अब क्रॉस करना है, क्रॉस में 4 तिया कितना हो जाएगा 12। उसके बाद लास्ट वाले को कीजिए, कितना हो जाएगा 15। इसमें समझिए क्या करना है कि मतलब यहाँ पे फिर से हम आपको बताते हैं, इसको सीखिए।
इसको कैसे निकालना है इसको सीखिए। जैसे मान लीजिए 2 है ना, इसको और इसको ब्लॉक कर दीजिए। तो जिसको घेर दिया पहले वो घेरने वाले को सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और इसको 5 और 3 को कर लेंगे तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 15। और जो बीच में जो बचा उसको क्रॉस कर लीजिए, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करना है और नीचे तक आना है, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मेथड 1। क्या बोलते हैं इसको? मेथड 1। सेकेंड मेथड को हम लोग देखते हैं। चलिए इसी का अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो A अनुपात B अनुपात C की बात करें तो पहले ये कितना दिया हुआ था 2 अनुपात 3 था, और B और C कितना था 4 अनुपात 5 था। ये भी अच्छा है। देखिए इसको क्या करेंगे कि इसमें जहाँ जहाँ खाली है तो इसके जो 3 है ना 3 से इस बॉक्स को भर देंगे खाली वाले को, और यहाँ पे जो 4 से भराएगा यह बॉक्स। तो अब ये समझिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह रूल सब ईजी रूल है, ऐसे भी हम लोग कंबाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए और हम देखते हैं इसमें एक और इसका रूल होता है, उसको भी डिस्कस करिए लेते हैं। देखिए ये रूल जो है, इस रूल को समझिए क्या होता है। M3 तीसरा रूल समझते हैं। ये अप्लाई हर एक जगह नहीं करना है, आपको ये सीख लेना है कि M3 रूल कैसे अप्लाई करेंगे। A और B और C था ना, तो ये समझिए 2 अनुपात 3 था और 4 अनुपात कितना था 5। तो अब देखिए दोनों जगह B कॉमन है, यहाँ पे भी B है और यहाँ पे भी B है, तो B की वैल्यू को हम लोग को बराबर कर देना है। तो बोलिए यहाँ पे जो B है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो 3 और 4 को बराबर करने के लिए, किसी भी दो संख्या को बराबर करने के लिए उसका एलसीएम लिया जाता है। तो बोलिए 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो इसको 12 करने के लिए यहाँ पे समझिए, इसको 3 को 12 करने के लिए 4 से गुना, और 4 को 12 करने के लिए किससे गुना 3 से गुना। अब यहाँ पे इसको सीखिए, यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको सीखिए। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए क्या करना है। इसमें हम लोग आगे हम अभी कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, और इसका पार्ट 2 भी आपको हम देंगे, जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग इसको कैसे, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको देखते हैं। चलिए तो A अनुपात B अनुपात C, इसकी वैल्यू निकालना है। तो 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी कितना 8, 4 तिया कितना 12, यहाँ से भी देखिएगा 4 तिया 12 जा रहा है, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 तिया 15। तो ये 3 मेथड हुआ आपको कंबाइन करने का। ठीक है, जिसमें 2 मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं और उसके अनुसार आपको हम पुनः बताते हैं कैसे लगाना है। जैसे मान लीजिए कंबाइंड कैसे करना है। सपोज कीजिए हम लेते हैं A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे 1:1:2, 3:4, 5:6 ऐसे है। इसको कैसे कंबाइन करेंगे? A, B, C और D, इसका रेशियो निकालना है हमें, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू और अंत वाले को इसको ब्लॉक कर दीजिए, घेर दीजिए, और सबसे शुरू और अंत वाले को पहले फाइंड आउट कर लीजिए। पहले कैसे करेंगे, तो 3 को 5 से गुना कीजिए, फिर यहाँ से 5 को 3 से, तब 1 से, तो 5 तिया 15 एकम 15, मतलब यह पहला वैल्यू आ गया। और इसको इससे करके आप लास्ट वाला वैल्यू निकाल लीजिए। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ सीखिए। जिसको हम ब्लॉक कर दिए थे उसको वहाँ से हम लोग दोनों साइड का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 चौक 24 दुना कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ तो समझ गए। मान लीजिए यहाँ से फिर हम इसको क्लियर करते, थोड़ा सा इसको समझिए। दोनों को ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक करने के बाद शुरू वाले तीनों को गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15 एकम 15। ठीक है, और अंतिम 6 चौक 24 दुना कितना 48। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को देखिए, 2 जो यहाँ पे ऊपर में जो है ना सेकंड वाला रेशियो, इसमें क्या करना है, ऊपर वाले को इसको सीखिए। यहाँ से हम लोग इस छोर से लेकर नीचे तक आएंगे, तो एक रास्ता ये हुआ और दूसरा रास्ता ये हुआ। यहाँ पे सीखिए, हम फिर से बताते हैं। देखिए हमें 2 के पास से नीचे तक आना है, तो एक रास्ता हमें ऐसे आ सकते हैं और दूसरा रास्ता हमें ऐसे जा सकते हैं नीचे तक, है ना। और कहिएगा ऐसे क्यों नहीं आए, तो इस तरह से तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लिए हैं। ऐसे क्यों नहीं आए, तो इसका तो हम लोग कर लिए यहाँ पे। तो इसको सीखिए फिर से, हम यहाँ पे अभी आपको बता रहे हैं क्या करना है। जैसे मान लीजिए 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया कितना हुआ 6, 6 पंचे कितना हो गया 30, तो 1 निकल गया इसका। अब कीजिए 2 से 4 को, तो 2 चौके 8 और इसको 5 से, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो फाइंड आउट हो गया। कहीं दिक्कत है इस तरह से, ये भी मेथड 1 है और ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। इसको अगर सीख गए तो बहुत ही बढ़िया मेथड है, नहीं तो फिर हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, चलिए इसी को फाइंड आउट करने के लिए इसको ऐसे लिख लीजिए, A B C D। तो 1 अनुपात कितना था, 1 अनुपात 2 था। उसके बाद यहाँ पे 3 अनुपात 4 था, 5 अनुपात 6 था, यही ना था। तो इसको करते हैं, बोलिए क्या हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है कि बॉक्स को भर देना है 2, और यहाँ पे भी भर देना है 2। ठीक है, इसके जगह जहाँ जहाँ खाली होगा
वहाँ वहाँ भर देना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे भराएगा किससे, 4 से, ठीक है। अब इधर का जो एक जगह खाली है यहाँ पे भराएगा 3, कितना भराएगा 3, ये 3 वाला जो है ये भर देगा। और यहाँ पे समझिए ये जो है जहाँ जहाँ इसके 5 है तो 5 भर देंगे, यहाँ पे इसके सामने 5 भर देंगे। तो और इधर जो है ये तो भरा ही हुआ है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 चौके 20 और 20 दूनी कितना 40, 6 चौक 24, 24 दूना कितना 48। सबको मल्टीप्लाई कर लिए और फाइंड आउट कर लिए। तो ये 2 मेथड जो है सबसे महत्वपूर्ण मेथड है। इसमें कहीं दिक्कत हुआ होगा तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा और हम आपको फिर इसका सॉल्यूशन देंगे। क्या किए सो समझिए। पहले ये 2 है ना, तो 2 आगे जितने भी खाली बॉक्स है 2 2 भराएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो आगे 4 4 भराएगा, और यहाँ पे 3 है तो इधर 3 3 भराएगा। इधर 5 था तो इधर पीछे जहाँ जहाँ खाली खाली आपको मिलेगा जगह वहाँ पे 5 5 भर देना है, और सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे इससे, यहाँ पे इससे, यहाँ पे इससे, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए, तो ये हम लोग 3 रूल आपको सीख लिए, और जितने भी टाइप्स था इसको सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि एक और रूल होता है यूनिटरी मेथड। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं कि यूनिटरी मेथड जो होता है रेशियो में कैसे लगता है, यूनिट लॉ। एक दो क्वेश्चन से ही आपको समझा देते हैं कि यूनिट लॉ कैसे लगता है। यहाँ पे आइए, यूनिट लॉ यहाँ से समझ लेते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन कंबाइनिंग रेशियो से है, कंबाइनिंग रेशियो वाला भी हम लोग कर लेंगे। हाँ, यहीं से स्टार्ट करते चलिए। कंबाइनिंग रेशियो से क्या कह रहा है कि देखिए ए और बी में रेशियो है 2:3 का, और यहाँ पे 4:5 का। तो इसको समझिए, एक जगह है 2 3 और दूसरी जगह है 4 5। तो बताइए यहाँ पे भराएगा 3, इधर भरा जाएगा 4, सबको गुना कर लीजिए, 8:12 कितना 15। ये आपको 8 12 15 ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है सो समझिए, 2:3 है, 4:5 है। सबके नीचे में लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए के नीचे में ए, बी के नीचे में बी, सी के नीचे में सी, और डी के नीचे में डी को लिखते चलेंगे। अब सी और डी का है 3:4 है, तो कोई दिक्कत यहाँ से। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ हम लोग भर देंगे उसके सामने वाला। जैसे 5 है तो यहाँ पे 5 भराएगा, यहाँ पे 4 भरा जाएगा, यहाँ पे 3 भराएगा, यहाँ पर भी कितना भराएगा 3 भराएगा, और सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलिए 4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे बोलिए 4 तिया 12 तिया कितना 36, ठीक है। इसको काटिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है, यहाँ पे 3 तिया 9 5 45, और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 तिया 60, ठीक है 60। अब क्या हो रहा है कि ये 3 से सब कट रहा है, तो 3 से काट दीजिए। 3 से काटने के बाद आ जाएगा क्या क्या 8 12, ऑप्शन नंबर डी 8 12 15 20। 3 से ये कट रहा है, सबको क्या किए 3 से काट दिए, तो 8 12 15 20 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए ये क्या है, आपको सो समझिए। यहाँ पे समझिए कि 3 और 4 जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस रेशियो के टर्म में है। होमोजीनियस क्या होता है सो समझिए। अगर कहीं पे लिखा हो x² और xy, अब बट्टा में x² माइनस xy। अब यहाँ पे देखिए इसके पावर कितना है 2, यहाँ पे 1 और 1 मिलकर इसका पावर कितना हो गया 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर कितना 2। तो अगर सेम पावर रहे, सेम डिग्री रहे इसको, तो हम लोग इसी को बोलते हैं होमोजीनियस रेशियो, होमोजीनियस फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, अगर हम बात करें कहीं लिखा हुआ है 3x + 2y और 3x - 2y, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सबका पावर सेम है। तो ये आपको होमोजीनियस रेशियो हो गया, होमोजीनियस टर्म हो गया, होमोजीनियस फंक्शन। अब कहीं अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 3x + 5 और नीचे में लिखा हुआ है 2x + 5y, तो ये होमोजीनियस नहीं हुआ। इसका 1 इसका 1, लेकिन इसका 1, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है y, तो ये होमोजीनियस टर्म नहीं हुआ। तो होमोजीनियस में करना क्या होता है तो समझिए। अगर कोई होमोजीनियस टर्म होगा, जैसे हम एक थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, देखिए तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x और y का रेशियो दिया है, x बट्टा, रेशियो को बट्टा भी बोल सकते हैं, 6/5। मतलब कि अगर ये टर्म को x का मान 6 बैठा देना है, y का मान 5 कहाँ बैठाना है, जहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन हो। तो होमोजीनियस वाला ही टर्म है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5x + 3y, अब बट्टा में है 5x + -3y। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो बताइए 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 6 हो जाएगा 30, अब प्लस कितना हो जाएगा सो बताइए, यहाँ पे निकालते हैं। चलिए इसका मान आ जाएगा 30, अब प्लस कितना, यहाँ पे अगर हम 6 दे दिया, 5 दिया 15, ठीक है, और 30 - 15, तो इसको घटा लीजिए, कितना हो गया 45 बट्टा में आपको हो जाएगा 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45 का अर्थ हुआ 3/1, अर्थात
3:1, 3:1 जिसमें होगा वो आंसर हो गया। मतलब सीधा मान पुट कर देना है, x का मान 6 और y का मान 5, सीधा पुट कर देना है। तो बोलिए यहाँ पे 3:1 आ गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी तरह से 4 वाला भी हम लोग को कर लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या करना है, तो a/b का मान कितना है आपको सोच समझिए। ये थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया है, इसको सीखिए। ये कैसे लिख दिया है सोच समझिए। इसमें आपको क्या किया है, a के बट्टा में 3 दिया है और b के बट्टा में कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसको आप b को इधर ले आइए, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b और 3/4। a का मान 3 रख दीजिएगा और b का मान 4 रख दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, रेशियो निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक और देखते हैं, इसमें यूनिटरी मेथड वाला जो एक सवाल होगा इसको देखते हैं। आइए, इसमें यूनिटरी मेथड क्या है सो समझिए, यूनिट लॉ जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। 3 संख्या का अनुपात कितना कितना दिया है, 10, 15 और 24, ये तीनों दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो समझिए, कह रहा तीनों का योग 196 है। तो बोलिए तीनों का योग 196 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए 196 बोला है तीनों संख्या का जोड़। लेकिन यहाँ पे तीनों संख्या को जोड़िए, 10, इसको 10 यूनिट मानिए, इसको 15 यूनिट, इसको 24 यूनिट। तीनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 10 और 15 हो गया 25, 25 और 20 को जोड़िए, 25 20 कितना हो गया, 45 4 49। तो बोलिए टोटल हो गया 49 यूनिट, सॉरी 49 यूनिट। तो 49 यूनिट को इसको काटिए, कितने टर्म से कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपको, बोलिए 4। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 4। अब हमें जो पूछ रहा है उसके बारे में सोचते हैं। आपको पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, देखिए यहाँ पे कैसे तुलना की, ये समझ में आया। यहाँ पे हम लोग किए कि कुल देख रहे हैं कि कुल यहाँ पे आपको बोला है कि कुल योग है 196, लेकिन कुल योग 196 है। यूनिट में बात करेंगे तो 10, 15 और 24 को जोड़ देंगे तो 49 यूनिट हो गया। तो कुल है 49 यूनिट, लेकिन कुल है 196। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बोलिए 1 यूनिट का मान हम लोग कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए। तो आपको पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 10 है। तो 1 यूनिट बराबर 4 हुआ, तो 10 यूनिट बराबर 10 गुने 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40। 1 का मान 4 है तो 10 का मान 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं यूनिट लॉ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यूनिट लॉ पे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिए। यहाँ पे समझिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम, मोहन और श्याम 7:9:10। तो 7, 9 और 10 का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। और इसमें कौन कौन है, एक है राम, दूसरा है कौन, मोहन, और तीसरा कौन है, श्याम। तो 3 है ना, एक राम, मोहन और श्याम। अब देखिए इसमें कुछ आगे क्या कहा है कि राम का जो इनकम है वह मोहन के इनकम से कितना कम है, 2400 कम है। तो बोलिए 2400 कम है, कौन किससे कम है, तो बोला है सो समझिए। राम का इनकम जो है ना किससे, मोहन से। तो मोहन ये हुआ। तो यहाँ से इसको सीखिए, राम और मोहन का अगर हम यहाँ पर देखें, राम का इनकम है 7, मोहन का 9, कम कितना यूनिट है, तो 2 यूनिट। इस यहीं पे मेन इसी चीज़ को सीखना है कि अगर राम को यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो ये मोहन से 2 यूनिट कम है। तो कहेंगे कम है 2 यूनिट, लेकिन कम है कितने, 2400। 2 यूनिट बराबर 2400, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200। 1 यूनिट का मान 1200 हो गया। तो अब 1 यूनिट का मान 1200 हो गया, तो किसका इनकम पूछ रहा है, तो पूछ रहा है श्याम का इनकम। तो बोलिए 1200 इनकम हो गया, 1200 इसका श्याम का मिल रहा था कितना, 10 यूनिट। तो 1200 को 10 से गुना कर दीजिए, तो इसका इनकम हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा, 12,000 इनकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, इसमें हम लोग क्या किए, देखिए मोहन और राम के बारे में बोला कि राम जो है मोहन से 2400 कम है इसका इनकम, लेकिन अनुपात में इसका इनकम की बात कीजिए तो 2 यूनिट कम है। तो 2 यूनिट बराबर 2400, तो 1 यूनिट बराबर 1200, तो इसलिए 10 यूनिट बराबर 12,000। चलिए तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। और इसके बाद जो है आपको एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, इसको देख लीजिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन का डिस्कशन और हम लोग करेंगे, जितने भी इसका टाइप छूट गया है उसको भी हम लोग कर लेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, ABC का जो दिया हुआ है 3500 रुपया, इसको बांटना है। तो इसमें पहले देखिए B इसका अनुपात कितना है, 5:4, और B और C का कितना है, बोलिए 3:2। पहले इसको तो आप पहले तीनों का ABC निकाल लीजिए, A:B:C कंबाइनिंग रेशियो से। कंबाइनिंग रेशियो हम अभी पढ़ा दिए हैं, तो इसका आ जाएगा 5×3=15, और कितना हो जाएगा 4×3=12, और 4×2=8 हम निकाल लिए। तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे A की बात करेंगे तो A को मिल रहा है 15 रुपया, तो B को 12 रुपया और C को 8 रुपया। रुपया बोलिए या यूनिट बोलिए, इसको 15 यूनिट, 12 यूनिट और 8 यूनिट। तो यहाँ से आप बोलिए, यहाँ से अब क्या करना है कि तीनों का दिया हुआ है कितना, 35। तो इसको जोड़िए 12 और 8 20 और 35 ही हो रहा है। तो 35 यूनिट बराबर 3500,
बोलिए 35 यूनिट बराबर क्या 3500। अब यहाँ पे 1 सेकेंड रुक जाइए। अब यहाँ से देखिए ये कट गया था, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या था कि इसमें देखिए इसका जो था आपको एक यहाँ पे आ गया था इसका 15, उसके बाद 12 और 8, तो टोटल आपको यहाँ पे आया था 35 यूनिट। तीनों को जोड़ने पर 35 यूनिट बराबर आपको लिखेंगे कितना, तो 35 यूनिट बराबर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 3500 रुपया। कितना हो जाएगा 3500, तो एक यूनिट का मान 100, बोलिए एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो पूछा किसका बी का, तो बी का हो जाएगा, बोलिए यहाँ से 100 को यहाँ पे गुणा कर देंगे 12 से, तो 12 गुने 100 बराबर 1200, तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक आपको हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इससे जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ से अनुपात और समानुपात का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, जितने भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।